को लेकर, चोरी के आभूषणों को लेकर वो शंकर के मंदिर में एक दीवार से छुपकर बैठ गए। और वहीं शिव मंदिर में भगवान शंकर की उस पवित्र धरा पर, उस शिवालय में कोई एक ब्राह्मण, कोई एक संत, कोई एक साधु, कोई एक सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था और बीच बीच में दोनों हाथ उठाकर कह रहा था हर हर महादेव। और जैसे ही वो हर हर महादेव कहता, देवराज को बड़ा चिढ़ छूटता, बड़ा गुस्सा आता कि मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है और ये बार बार चिल्ला रहा है हर हर महादेव। देवराज को क्रोध आ गया। शिव कथा कहती है कहीं अगर मिल जाए शरणागति भगवान शंकर की तो उसको स्वीकार करो। कौरव और पांडव दोनों की सेना तैयार है, युद्ध के मैदान में खड़ी है, दोनों की सेना। कौरवों की सेना भी खड़ी और पांडवों की सेना भी खड़ी, दोनों मैदान में। कौरवों की सेना भी मैदान में है, पांडवों की सेना भी मैदान में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक बात सुनो, ये युद्ध जो प्रारंभ होने वाला है, इस युद्ध के प्रारंभ में शंख की ध्वनि कर कर चिल्ला कर कह दिया जाए, अगर कोई कौरवों में से पांडव में आना चाहे तो आ जाए, और अगर कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो चले। मान लो यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आ सकता, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जा सकता। अर्जुन ने शंख का नाद करा, शंख की ध्वनि करी, और शंख का नाद कर कर अर्जुन ने चिल्ला कर कह दिया, यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आए, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जाए। पर पांडवों में से एक भी कौरव में नहीं गए। पर हमारा शास्त्र कहता है, महाभारत का चरित्र कहता है, महाभारत के पवित्र चरित्र में वर्णन आता है, केवल एक था कौरव का चौथे नंबर का भाई, जिसका नाम था विकर्ण। कौरव का चौथे नंबर का भाई था विकर्ण, जो अपने रथ को लेकर आगे आया, अपने रथ को आगे बढ़ाया। और विकर्ण ने जैसे ही रथ आगे लिया, कौरव ने आवाज लगाकर कहा, कौरव चिल्लाकर कहे, दुर्योधन ने कहा कि विकर्ण तू मेरा भाई है, चौथे नंबर का मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, और तू पांडवों के साथ में जा रहा है। तू मेरा सगा भाई होकर पांडवों की सेना में जा रहा है। विकर्ण मुस्कुराया, थोड़ा रथ और आगे बढ़ाया। फिर दुर्योधन ने कहा, दुशासन ने आवाज लगाकर कहा, विकर्ण तू हमारा भाई होकर, सगा भाई होकर, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है। आखिरी में विकर्ण से रहा नहीं गया और विकर्ण ने कहा, भैया दुर्योधन, भैया दुशासन,
सुनो, मैं पांडवों की सेना में नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं पांडवों की सेना में नहीं, जो रथ को हाँक रहे हैं द्वारकानाथ, जो रथ को चला रहे हैं भगवान कृष्ण, विकर्ण कहता है मैं उन कृष्ण की शरणागति में जा रहा हूं। आप ये ना सोचे कि मैं पांडव के पास जा रहा हूं, मैं तो कृष्ण की शरणागति में पहुंच रहा हूं। और जितने यहां पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं माधेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में, आप इतना स्मरण जरूर रखना कि ये कथा आप कहां बैठकर सुन रहे हो। आप किस भूमि पर बैठकर सुन रहे हो। मधेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर इस प्राकृतिक शिवलिंग के एक आनंदमय स्वरूप में, जिसको कोई बनाया नहीं है, मंदिरों में जो शिवलिंग होता है उसका निर्माण कोई ना कोई करता है, पर आज आप लोगों को प्रसन्नता होना चाहिए कि जिस शिवलिंग के चरणों में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इसको किसी ने गढ़ा नहीं है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकृति का दिया हुआ वो भगवान शंकर का आनंदमय स्वरूप है, जिसके चरणों में बैठकर आप और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और देखो, मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता, जम के बोलो जरा, ना मानो तो बहता, अब मान लो तो मैं गंगा हूं, और ना मानो तो पानी तो बह रहा है, तुम्हारी मर्जी पड़े तो डुबकी लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो नहाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाओ। अभी आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या माने, कैसे माने और किस भाव से उसको माने। देवराज, संत ने फिर आवाज लगा, जैसे भी कर्ण अपने रथ को आगे लेकर आ गया और दुर्योधन कहता रहा कि तू मेरा सगा भाई है, तू मेरा अपना है, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है, पांडवों की ओर जा रहा है। कहा मैं कृष्ण की शरणागति में जा रहा हूं, कृष्ण की शरणागति। और यदि अगर अब तुमसे कोई पूछे, आप लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, तो कोई तुमसे कहे कथा सुनने कहां जा रही है, क्यों जा रही है, तो कह देना कथा सुनने के लिए मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जा रही, जहां पर मेरे शंकर भगवान स्वयं विराजमान है, कंकर शंकर के रूप में मेरे शिव विराजमान है, ऐसे मधेश्वर नाथ के चरणों में उनके घर कथा श्रवण करने के लिए, उनके बोल बम का नारा है, मैं उनके चरणों में कथा श्रवण करने के लिए, मैं कहीं और नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब हम हृदय से बाबा के चरणों में बैठकर एक बार दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं तो बाबा स्वीकार करता है।